संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कानपुर से अवनीश है हमारे साथ, नोएडा से दानिश हैं और लखनऊ से संजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दानिश, आपका रुख करेंगे। दिल्ली में सबसे पहले खतरा बढ़ा था, दूसरी लहर की दस्तक वहीं पर सबसे पहले हुई थी, लेकिन अब बड़ी पहल की गई है। आज नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है, क्या इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं? लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है आज? बिल्कुल, देखिए जैसे ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा हुई थी तो उसके बाद से जो पुलिस थी वो मैदान में आ गई। यानी ये कह सकते हैं कि जो सख्ती पहले करनी चाहिए, आज जो है नाइट कर्फ्यू के जो आदेश हुए हैं उसके बाद वो सख्ती करी गई है। बाज़ारों में पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ा दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग पालन नहीं कर रहे थे वो उनको पालन कराती पुलिस दिखी। साथ ही जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही करती हुई पुलिस दिखी। तो अब तकरीबन 9:15 से 9:30 बजे के बीच, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त रखा गया है दुकानें या फिर किसी भी चीज़ का खोलने का, तो उस वक्त पुलिस वहां पर बाकायदा तैनात रही। जितनी बाजारें हैं, जितने भी सेक्टर हैं जहां पे दुकानें होती हैं, जहां पे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उन दुकानों को जो है बंद करने के लिए अनाउंसमेंट होता रहा। इस वक्त हम चिल्ला बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट, क्योंकि नोएडा से जो दिल्ली जाने वाला रूट है वो दिल्ली पुलिस उनको रोकती है, और ठीक उसके सामने देखें तो वहां पर जो है जो रूट है वो दिल्ली से नोएडा आने वाला रूट है। वहां पर नोएडा पुलिस के जवान मौजूद हैं और लोगों को रोक रहे हैं। चूंकि जो परिवहन है, जो ट्रेवल्स करने वाली चीज़ें हैं वो जा सकती हैं, उनको अपने पेपर दिखाने पड़ेंगे, उनको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा, वो चीज़ें जा रही हैं, वो गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ियों से निकलकर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे स्टेट में, मतलब दिल्ली से अगर नोएडा के अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। तो वही बाजारों में अभी भी जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो डटे हुए हैं, वहां पर खुद एडिशनल कमिश्नर जो है वो डटे हुए हैं, और साथ यही कहना है कि हाँ, लोगों को जो है पहले बिल्कुल आज पहला दिन है, थोड़ी परेशानी हो सकती है दानिश, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार है ये कारगर कदम माना जा रहा है और इसकी आज शुरुआत हो रही है। कानपुर से अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, कानपुर में आज क्या स्थिति है? लॉकडाउन की बात तो नहीं है लेकिन नाइट कर्फ्यू का है। एक बार फिर वो सोच लोगों के अंदर पनपाई जा रही है जिससे वो बेफिक्र हो गए थे, वायरस का खतरा बढ़ा, आज से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हुआ है। समय से पहुंच जाए, इसलिए पुलिस के जो अधिकारी हैं अभी हम दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से सड़कों के ऊपर किस तरह चेकिंग कर रहे हैं। बराबर एक आने वाले जो गाने समय पर सड़कों को लोग करें और घर पहुँच जाए कि कोरोना को लड़ना आसान नहीं है और उसके लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जो अभी तक हम लोग कहते हैं कोरोना बचाव के लिए सबसे पहले मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कानपुर पुलिस बराबर इस चीज़ को लागू भी करा रही है। लोग कोरोना भर से घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, ना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, सिर्फ पुलिस ही उनको पालन करवा रही है। लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि खुद को भी सुरक्षित करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, अपने आसपास समाज को भी सुरक्षित करना है, और उसके लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़ेगा। जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, बिल्कुल चौराहा बिल्कुल खाली हो चुका है। लेकिन कुछ देर पहले इस चौराहा में कितनी गाड़ियाँ हुआ करती, इतनी भीड़ हुआ करती, आज हम दिखा सकते पूरे रोड खाली पड़ी, इक्का दुक्का नहीं चल रही। बिल्कुल अनुष, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वहां पर शोर भी है, गाड़ियां भी गुजर रही हैं। लखनऊ से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आज लखनऊ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है क्योंकि आज लोगों को ये समझना है कि उनके शहर में खतरा किस कदर बढ़ गया है कि नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। लखनऊ ही यूपी का वो शहर है जहां पे रोजाना सर्वाधिक आंकड़े आ रहे हैं, तो ऐसे में लखनऊ की चुनौती बड़ी है और प्रशासन के सामने भी आज पहला दिन है और प्रैक्टिस में इसे लाना है, ये बड़ी कवायद होगी आज से। बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं लखनऊ अपने आप में बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यूपी के सबसे टॉप नंबर 1 पे लखनऊ है, उसके बाद प्रयागराज, फिर बनारस, कानपुर और मेरठ, 5 ऐसे जनपद हैं जो सबसे टॉप 5 पर है। लखनऊ उस पर सबसे ऊपर है। उसके अलावा यूपी के जो अन्य जो जनपद हैं उनसे उनके केसेस सबसे अलग और लखनऊ का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में चुनौती लखनऊ जो है कमिश्नरेट पुलिस को है, जिला प्रशासन को है, उसको देखते हुए आज पहला दिन है। और मैं चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे ये पूरा इलाका जो है वो छावनी बना हुआ है। सीपी साहब खुद निकले हुए हैं, जेसीपी, एसीपी, डीसीपी, सारे लोग सड़कों पर हैं। यहाँ से लेकर के हार्ट ऑफ सिटी हजरतगंज से लेकर के पुराने लखनऊ आउटर जो है, उन सारे जो मेन रास्ते हैं उन्हें बैरिकेडिंग करके रोका गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ के लिए जो एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊँ आपको कि जो सीपी साहब ने बात करते हुए बताया कि 110 टीमें ऐसी हैं बनाई गई हैं जो कल से वो काम करेंगी। सबसे पहले उसमें एलडीए, नगर निगम और पुलिस की तीनों संयुक्त
संयुक्त टीमें होंगी, साथ ही उनके साथ मोबाइल टीम होगी और ये हर वार्ड पे जाकर के निगरानी करेगी कि वार्ड वाइज कहां पर लापरवाही बरती जा रही है। चलिए संजय, आपको रोकेंगे। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़ गए हैं मेरठ से। नरेंद्र, जिस तरह से पश्चिमी यूपी में लगातार हम देख रहे थे कि खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि एनसीआर से सटे कई जिले हैं और दिल्ली की हालत तो हर किसी को मालूम है, नोएडा में सख्ती है, गाजियाबाद में सख्ती है, मेरठ में हालात क्या हैं? देखिए, मेरठ में भी पिछले करीब 2-3 दिन से जो सख्ती है वो दिखने लगी है सड़कों पर। खास करके जो मास्क लगाने के लिए जो अभियान है वो पुलिस ने शुरू किया है। आईजी के आदेश पर पूरे मंडल में जो पूरा जोन है वहां पर ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है और इसमें जो लोग सड़क पर चल रहे हैं बिना मास्क के उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आप देखेंगे कि 10 बजने के बाद ही स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी दुकान अब खुली हुई नहीं है और अभी थोड़ी देर पहले तक जो दुकानें खुली हुई थी वो सब पुलिस वालों ने बंद करा दी है और उनको बताया है कि जो निषेधाज्ञा है वो लागू है और इसके अलावा अब कर्फ्यू भी लागू है और ऐसे में सड़क पर नहीं चल पाएगा कोई। तो ये जो गाड़ियां आपको इक्का दुक्का दिख रही हैं ये बस इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स है कि आज पहला दिन है और बस शुरुआत ही हुई है इस नाइट कर्फ्यू की। आगे आने वाले वक्त में ये और ज्यादा कड़ा हो जाएगा। और बताएं कि मेरठ मंडल के 3 जिले जिनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ, ये तीनों जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर रीजन से सटे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा आमद रहती है दूसरे राज्यों से भी, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा केस मिल रहे हैं और उसी को देखते हुए अब ये नाइट कर्फ्यू यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया है। बिल्कुल, दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से मेरठ का हाल बता रहे थे नरेंद्र, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद में सख्ती की ज्यादा जरूरत है क्योंकि ज्यादातर यूपी में एंट्री जो होती है वो उसी रूट से होती है और हमने देखा था जिस तरह से जमावड़े हो रहे हैं, जिस तरह से पंचायत चुनाव भी चला, लोग बेफिक्र होकर इकट्ठा हो रहे हैं, ना चेहरे पर मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू जरूरी हो गया था। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इस बात को भारत समाचार भी बता रहा है कि आम लोगों की जो सहभागिता है वो अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम इस जो महामारी से उससे लड़ नहीं पाएंगे। आम लोग लापरवाही कर रहे थे, जिला पंचायत जो चुनाव हैं वो भी चल रहे हैं, लोग बिना मास्क के जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकायदा गाँवों में घूम रहे हैं और ऐसे में नोएडा और जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली के हालात कैसे हैं ये बात सबको पता है। लिहाजा अब जिस तरीके से भी सख्ती करी गई है इसको जमीनी स्तर पे बाकायदा उतारना होगा क्योंकि अगर जरा सी भी ढील हो गई, क्योंकि अगर ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो ये इसी वजह से लगाया गया है कम से कम जो लोगों का आवागमन है, लोगों का इंटरेक्शन है वो कम हो, फिजिकल इंटरेक्शन कम हो, जिससे कम से कम जो बिल्कुल सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। दानिश, नरेंद्र जो बात यहाँ पर कह रहे हैं दानिश, उसका पालन कराना पूरे प्रदेश में जरूरी हो चुका है। वो शहर जो टॉप पे हैं जहां पर खतरा ज्यादा है वहां तो जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है। नरेंद्र, बिल्कुल, जहां पर लगातार केस मिल रहे हैं और बड़ी तादाद में केस मिल रहे हैं वहां पर बड़े खतरे हैं। आपको बताएं कि आज सहारनपुर में भी बहुत बड़ी तादाद में केसेस मिले हैं जिनकी संख्या करीब 250 है और मेरठ में भी अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें 165 केस मिले हैं। गाजियाबाद, नोएडा में यही हालात हैं और ऐसी स्थिति अब जो है छोटे शहरों में भी लगातार बन रही है, चाहे वो बुलंदशहर हो, बिजनौर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, ऐसे ही हालात बन रहे हैं। खतरे बहुत ज्यादा बड़े हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं उठाए गए तो आप ये जानकर चलिए कि और इसके परिणाम जो होंगे वो बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, राष्ट्र को संदेश दे रहे थे, उन्होंने भी इन सब चीजों का जिक्र किया कि अगर इन सब जगहों पर अगर प्रिकॉशन नहीं उठाए गए तो बहुत बड़ी चुनौतियां लोगों के सामने। बिल्कुल नरेंद्र, अगर सावधानी यहाँ पर घटी तो फिर खतरा लगातार बढ़ता जाएगा और फिर किसी बड़े कदम की जरूरत महसूस की जाएगी। अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। अवनीश, आपने तस्वीर दिखाई, लेकिन कानपुर की बात करें तो लखनऊ से सटा हुआ शहर है, आमतौर पर ज्यादातर आना जाना लखनऊ से कानपुर वालों का लगा रहता है और लखनऊ के जो हालात हैं वो कानपुर की स्थितियों को और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। ऐसे में अब नाइट कर्फ्यू काफी कारगर हो सकता है। निश्चित रूप से जिस तरीके कोरोना की जो संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आदेश पर नाइट कर्फ्यू लागू किया है, उसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम सामने आएंगे क्योंकि आज पहला दिन है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं, चाहे सीपी हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, एडीसीपी, सभी अधिकारी सड़कों पर उतर कर
अभी ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों में एक भय जरूर है, लेकिन भय पुलिस पैदा कर रही कि लोग अपने घरों में रहेंगे, पुलिस के भय तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि लोग बराबर कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और बराबर जो गाइडलाइंस आई गवर्नमेंट की उनको पालन करते रहे। लोगों को खुद अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस का भय से कोई अंदर नहीं जा पा रहा, लेकिन कहीं कोरोना का भय जो वो लोगों को दहशत कर रहा है। और यही वजह आज 10 बजते ही पूरे शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस सड़कों पर उतर आई। जैसे ही 10 बजे वैसे ही नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस के जवान अवनीश सड़क पर उतर आए। पर ये एक दिन की बात नहीं है, अभी लंबा सफर तय करना है, चुनौतियां बड़ी हैं। संजय, लखनऊ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, निर्देश भी दिया जा रहा है। फाइनल कमेंट दीजिए और बताइए कि आज जो शुरुआत हो रही है उसे इसी अनुशासन के साथ, इसी आदत के साथ कैसे और आगे ले जाने का प्लान है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज पहला दिन है, आज लोगों को पोलाइट होकर के दिन भर जागरूक किया गया है और शाम को भी बताया जा रहा था कि आप नाइट कर्फ्यू की शुरुआत आज से लग गया है और लंबा चलने वाला, इसे आप इसे आदत में डाल लीजिए। 9 के पहले ही जो सारे काम है वो आप उनको काम को खत्म कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से कल का दिन होने वाला है, कल पूरी तरीके से सख्ती आपको देखने को मिलेगी। नाइट कर्फ्यू में अगर आप निकलते हैं तो पुलिस उसका चालान करेगी और दिन में अगर आप बिना मास्क के निकलते हैं, इवन अपने वार्ड पर भी बिना मास्क के होते हैं, तो 500 रुपए का जुर्माना बिना मास्क के होने का होगा। तो चालान अब नाइट कर्फ्यू का रात में भी और दिन में बिल्कुल संजय, चाहे जुर्माना लगाना पड़े, चाहे नाइट कर्फ्यू लगाना पड़े, लेकिन जान है तो जहान है का संदेश पहले भी सरकार ने दिया था। अब जब दूसरी वेव आ गई है तो इस बात की दरकार है कि आप इन सख्तियों का अनुशासन के साथ पालन करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और अब ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि हालात नियंत्रण में नहीं आ जाते। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में किस तरह से नाइट कर्फ्यू लग चुका है। कानपुर, वाराणसी और मेरठ की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर किस तरह से आज नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। समय तय है और इन समयों पर बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।